नमस्कार दोस्तों, डिजिटल एनिमल केयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जो अभी का मौसम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि पशुओं में सबसे ज़्यादा आपरा देखने को मिलता है। तो आपरे की स्थिति गंभीर स्थिति है जिसके अंदर पशु की कई बार अगर लंबे समय तक हम ध्यान नहीं दे पाते हैं तो उस स्थिति में पशु की डेथ भी हो जाती है। इसमें होता क्या है कि पशु के पेट के अंदर गैस भर जाती है। जो भी पशु हरा चारा वगैरह ज़्यादा खा लेता है तो उस स्थिति में पशु के पेट के अंदर गैस भर जाती है। ये गैस लगभग तो हर मौसम में भर जाती है, लेकिन अबार का जो सीजन चल रहा है उसके अंदर इस प्रकार के केस सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो उस स्थिति में हम उसका क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं उसके बारे में संपूर्ण विस्तार से चर्चा और एकदम सटीक और सही ट्रीटमेंट जो करने के बाद आप अपने पशु को आराम से ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी इस वीडियो के में आपके साथ साझा की जा रही है। तो चलिए सबसे पहले तो हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट करने के लिए हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि जो पेट का आपरा होता है उसको ख़त्म करने के लिए जो ब्लूटोसील आती है, जो लिक्विड आता है 100 ml का, तो बड़े पशुओं के अंदर आप 100 ml उपयोग में ले सकते हैं और छोटे पशुओं के अंदर आप इसे 50 ml उपयोग में ले सकते हैं। और इसकी रिपीट की बात की जाए तो अगर 2 से 3 घंटे तक आपके पशु का आपरा ठीक नहीं होता है तो उस स्थिति में आप इसे रिपीट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। इसे ओरली मुंह द्वारा भी दिया जा सकता है और इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट आप रुमन के अंदर भी इसे इंजेक्ट कर सकते हैं, जिससे आपके पशु को अगर आप रुमन के अंदर डायरेक्ट नीडल के थ्रू आप इंजेक्ट कर रहे हैं तो उस स्थिति में आपको रिजल्ट जल्दी देखने को मिलेगा। और अगर आप ओरली मुंह द्वारा दे रहे हैं तो उस स्थिति में आपको हो सकता है कि कुछ समय इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो इसलिए आप जितना हो सके अगर आप एक्सपीरियंस है तो आप डायरेक्ट इसे रुमन के अंदर इंजेक्ट करें। और इसके लिए आप 18 या 16 नंबर नीडल का आप उपयोग कर सकते हैं और इसे आप डायरेक्ट 100 ml पूरा का पूरा आप रुमन के अंदर बड़े पशुओं के अंदर डाल सकते हैं। और छोटे पशुओं को अगर आप मुंह द्वारा पिला रहे हैं तो उस स्थिति में इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी आप इसको ओरली दे रहे हैं तो किसी भी पशु हो जिसके अंदर आप जीभ को दबा करके ना रखें। उस स्थिति में कई बार क्या है कि दवा का फेफड़ों में जाने का ज़्यादा खतरा रहता है और उस स्थिति में आपको घातक परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए पशु चिकित्सक की देखरेख में ही इन दवाइयों का उपयोग करें। दूसरा, हम इसके लिए इंजेक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम जो एट्रोपिन सल्फेट आता है तो इसका उपयोग कर सकते हैं। ये क्या है कि अगर आपके पशु ने जो भी खाया है तो उसके पॉइजनिंग के खतरे होने के चांसेस रहते हैं। तो उस स्थिति में अगर आपके पशु को जो कुछ भी खाया है उसका पॉइजन न हो, इसके लिए आप जो ये एट्रोपिन सल्फेट आता है इसको आप उपयोग में ले सकते हैं। इसकी अगर डोज की बात की जाए तो इसे आप बड़े पशुओं के अंदर 15 से 20 ml उपयोग में ले सकते हैं और छोटे पशुओं में इसे 3 से 5 ml उपयोग में ले सकते हैं। और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि पॉइजनिंग की स्थिति है तभी आप इस इंजेक्शन को उपयोग करें, अन्यथा इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। दूसरे इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं। अगले इंजेक्शन की ओर बढ़ते हैं तो इसके लिए हम जो मेलोनेक्स प्लस आती है, जो इंटास कंपनी की आती है मेलोनेक्स प्लस, जिसके अंदर मेलोक्सिकैम एंड पैरासीटामोल साल्ट मिला हुआ होता है, तो आप इसे भी उपयोग में ले सकते हैं। इसका रोल अगर आप देखना चाहें कि इसके क्या उपयोग है तो इसे मेरे चैनल पर एक वीडियो इसके लिए अलग से भी बनी हुई है, वो भी आप ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और आप इससे भी इसका उपयोग मैं आपको बता देता हूं कि ये क्या है कि दर्द और सूजन और बुखार तीनों में काम करती है, क्योंकि इसके अंदर मेलोक्सिकैम जो साल्ट है वो क्या है कि दर्द को कम करता है और जो पेन किलर है एक तरह से। और जो पैरासीटामोल साल्ट है इसका आपको सभी को पता ही है कि ये बुखार को तोड़ने का काम करता है, तो आप इसे भी उपयोग में ले सकते हैं। क्या है कि आपरे की वजह से अगर तीव्र आपरा है तो उस स्थिति में आपके पशु का टेम्परेचर भी आपको हाई देखने को मिल सकता है, तो उस स्थिति में आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। और तीसरे इंजेक्शन की ओर बात करें एंटीबायोटिक की, तो आप इसके अंदर अगर आपका पशु प्रेग्नेंट नहीं है तो उस स्थिति में आप जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है इसे आप उपयोग में ले सकते हैं। जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिस भी इंजेक्शन के अंदर साल्ट मिला हुआ वो आप उपयोग में ले सकते हैं। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को अगर आप डायरेक्ट रुमन के अंदर इंजेक्ट करते हैं तो उस स्थिति में भी आप रेसे अगर ब्लूटोसील आपके पास उपलब्ध नहीं है तो उस स्थिति में आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो साल्ट का इंजेक्शन आता है उसे आप डायरेक्ट रुमन के अंदर इंजेक्ट कर सकते हैं और पशु का आपरा तोड़ने के लिए यह भी बहुत ही अच्छा काम करता है, तो आप इसे भी उपयोग में ले सकते हैं। और इंजेक्शन के रूप में भी आप इसे उपयोग में ले सकते हैं। बड़े पशुओं के अंदर इसकी डोज आप अगर पशु का वेट है 500 kg से ऊपर है तो उस स्थिति में आप इसे इंजेक्शन को 15 ml उपयोग में ले सकते हैं। और अगर आपका पशु छोटा है तो उसे आप 3 से 5 ml उपयोग में ले सकते हैं। भेड़ बकरियों में ये इंजेक्शन ज़्यादा जलन करता है तो इसके लिए अगर आप चाहें तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं। और आपरे के लिए इससे बेटर मेरे को नहीं लगता है कि कोई दूसरा
और इसके साथ अगर आप पाउडर के रूप में आप देना चाहते हैं तो आप इसमें जो अपना इम्पेक्टडोन आता है उसे भी उपयोग में ले सकते हैं, पशु को ओरली देने के लिए दे सकते हैं। वो क्या है कि कब्ज और अफारे के लिए बहुत ही अच्छा और उसे भी उपयोग में ले सकते हैं। उसकी अगर डोज की बात की जाए तो आप 100 ml पर डे के रूप में उपयोग में ले सकते हैं, जिससे आपके पशु अगर आप लंबे समय तक उपयोग में लेंगे तो पशुओं को फिर से आंपरा होने का खतरा कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से आपको पशुओं से संबंधित जो भी इंजेक्शन, बीमारियां और उसका लाइव प्रूफ इत्यादि देखने को समय समय पर मिलता रहेगा। थैंक्स, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।